हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको हिंदी क्लास 12 साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जो कि 2022 में जो बिहार बोर्ड इंटरनेट द्वारा जो जारी पीडीएफ है वो आपका आंसर नहीं दिया गया है और आंसर हम करवा रहे हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान से समझेंगे। ये कॉमर्स वाला भी, साइंस और आर्ट्स तीनों के लिए, क्योंकि यहाँ देखिए आईएससी और आईकॉम, तो कॉमर्स के लिए तो साइंस के लिए हिंदी तो कॉमन ही है, एक ही साथ रहेगा, एक ही टाइम रहेगा, लेकिन आर्ट्स का अलग समय में पूछेगा। लेकिन हिंदी का तो सिलेबस वही है, आप लोगों को 12th के लिए दिगंत भाग 2 पढ़ना, हिंदी का दोनों तो सिलेबस एक ही है। इसीलिए चलिए समय नहीं गंवाते हुए क्वेश्चन पर अगर हम चर्चा करें, चलिए पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चलिए सब आपको पढ़ने के लिए है। जब भी आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि आपको 15 मिनट जो है अतिरिक्त समय जो दिया है वह क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया है, इसीलिए आप क्वेश्चन पढ़िएगा कितना कितना। इसे आपको पता होगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से लेकर 100 तक होंगे, जिसमें से आपको जवाब देना है 50 प्रश्नों के ही आपको जवाब देना है, चाहे वो 1 से लेकर 50 तक आप डायरेक्ट दे दें या चुन चुन करके जवाब देंगे। लेकिन ये चीज़ समझना है आपको, अगर किसी भी प्रश्न में अगर 99% या 99 क्या 100% अगर हम जानेंगे वैसे प्रश्न को बना करके आएंगे, अन्यथा किसी भी प्रश्न में अगर 0.11% का भी डाउट रहे तो वह प्रश्न को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि आपके पास 100 प्रश्न है। मन जो चाहे उसको चुनिए और जो है बनाइए, इसीलिए जो सवाल आप 100% अगर जानते हैं वही सवाल को बनाइए। थोड़ा सा डाउट है छोड़ दीजिए, आगे निकलिए, आगे पढ़ते रहिए, ठीक है, तब उसके बाद आगे आपको मिल जाएगा अच्छा सवाल। चलिए तो समय नहीं गंवाते हुए पहला क्वेश्चन पर अगर हम बात करें तो नारी और नर एक ही द्रव्य की ढीली 2 प्रतिमाएं हैं, ये किस पाठ से उचित है? आपको बता दें कि नारी जो है आपका, नारी ये अर्धनारीश्वर पाठ से, ये क्या है अर्धनारीश्वर पाठ से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका सही आंसर है। अर्धनारीश्वर क्या है? तो अर्धनारीश्वर जो है आपका ललित निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? ललित निबंध है। और जो किसने लिखा है? अर्धनारी रामधारी। अर्धनारी किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है। आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है। एक तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके अलावा इससे रिलेटेड 4-5 प्रश्न हम प्रत्येक प्रश्न में चर्चा करेंगे। अगर 100 प्रश्न बताएंगे तो मोटा मोटी समझिए आपका 300 से 400 प्रश्न और एक्स्ट्रा कवर होगा, इसीलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। बढ़िया तरह से आप लोग देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है जय कृष्णमूर्ति की रचना कौन सी है? जय कृष्णमूर्ति क्या लिखा है? तो जय कृष्णमूर्ति आपका शिक्षा शास्त्र लिखा है, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा शास्त्र। ये क्या है? तो ये आपका भाषण है। ये क्या है? भाषण है आपका, संभाषण। शिक्षा शास्त्र क्या है? संभाषण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है जूठन क्या कर रहा है? जूठन क्या है? तो जूठन आपका दलित आत्मकथा। जूठन क्या है? आपका दलित आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। जूठन क्या है? दलित आत्मकथा, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। और लेखक के बारे में ये सारा घटना का वर्णन किया गया है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनके पिताजी प्रेम से क्या कहते हैं? मुंशी जी कहते हैं। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि को उसके पिताजी प्रेम से क्या कहते थे? मुंशी जी कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ। ईद का चांद होना, अरे यार तुम तो ईद का चांद है, कहने का मतलब बहुत दिनों दिनों पर मिलता है, तुम बहुत दिनों दिनों पर मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ। अंधे की लकड़ी मतलब अंधे की लकड़ी, मुहावरे का जो अर्थ होता है एकमात्र सहारा होना। क्या होना? एकमात्र सहारा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अज्जल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अलगत गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का जो अर्थ होगा आपका आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। क्या होता है? आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, कहने मतलब जानकारी कम बोलना ढेर, सीधा समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नाच न जाने आंगन टेरा। नाच न जाने आंगन टेरा का लोकोक्ति क्या होगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहाना करना। क्या करना? बहाना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, 3-13 होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो? 3-13 हो जाना मतलब तितर बितर हो जाना। 3-13 हो जाना मतलब तितर बितर हो जाना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हीरा
शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो हीरा द्रववाचक संज्ञा। हीरा क्या है? द्रववाचक संज्ञा। जिसको मापा या तोला जा सके उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद। बुढ़ापा, बुढ़ापा यहाँ पर आपका भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा, जिससे भाव पता चले। बुढ़ापा, मित्रता, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम 11, क्वेश्चन नंबर 11 का डी, काशी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो काशी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। काशी में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए 12वां क्वेश्चन, 12 नंबर में सभा। सभा है तो वहाँ भीड़ भाड़ होगा, भीड़ भाड़ होगा तो एक समूह में होगा तो समूहवाचक संज्ञा। जैसे सभा, सेना, कक्षा, बाजार, मेला, जहाँ ठस्सम ठस भीड़ हो उसे कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। जहाँ भीड़ भाड़ हो समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मनुष्य शब्द में कौन सी संज्ञा? मनुष्य, मनुष्य शब्द, मनुष्य एक जाति का है, मनुष्य जाति शब्द है, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा होगा। मनुष्य में कौन सी संज्ञा होगा? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है सजावट। सजावट में शब्द कौन सी संज्ञा है? सजावट करने का मतलब ये प्रत्यय से बना है, ऐसे शब्द को भाववाचक संज्ञा का। जैसे मित्रता, लिखावट, ये सब कौन सी संज्ञा है? तो ये आपका भाववाचक संज्ञा है। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 15 का डी, कहता शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, नाद भी होगा, निनाद भी होगा, ध्वनि। शब्द मतलब आवाज, आवाज, आवाज का जो पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नाद, ध्वनि, निनाद, सभी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें गंगा, गंगा जो है शब्द का पर्यायवाची क्या? मंदाकिनी। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब गंगा का पर्यायवाची शब्द देव नदी होता है, मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपदी, ये सब पर्यायवाची शब्द होता है, इसीलिए गंगा का पर्यायवाची शब्द यहाँ क्या होगा? मंदाकिनी। सुंदर, सुंदर का पर्यायवाची क्या? सुंदर, ललित, ललित। सुंदर का मतलब होता है ललित, ललित का मतलब सुंदर। तो कहने का मतलब है यहाँ सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है? ललित। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो निरीप, निरपति, भ्रुप, ये सब सभी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राजा। राजा शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है। 19 नंबर क्वेश्चन, पै शब्द का पर्यायवाची शब्द। पै, पै शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होता है पै। पै का मतलब यहाँ देखिए आपका पे रहता तो पीने योग, पीने योग मतलब यहाँ हो गया 19 का आपका ऑप्शन नंबर बी दूध। ऑप्शन नंबर बी दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सूर्य, रवि, भास्कर, प्रभाकर, दिनकर, ये सब सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। यहाँ भास्कर है तो भास्कर होगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द रवि होता है, दिनकर, प्रभाकर, भास्कर, ये सब सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है। 20 को नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें संवत शब्द का संधि विच्छेद करें। 21 का बी, सम जोर वत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, सम प्लस वत। इसमें कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, चिन्ह से पहले अगर व्यंजन रहे तो उस संधि का नाम है व्यंजन संधि। संवत में कौन सा संधि? व्यंजन। ये हिटेड क्वेश्चन, सम्मान, सम प्लस मान, सम प्लस मान, ये सब हिटेड संधि विच्छेद है। अगला है सदाचार, सदा प्लस आचार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। सदाचार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, सदा प्लस आचार। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, नायक शब्द का संधि विच्छेद करें। नायक, ने जोर अक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, ने जोर अक। चलिए 24 का अगर बात करें उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? उद्गम, उत जोर गम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका है परीक्षा, परीक्षा, परी जोर इच्छा, परी, परी यहाँ हर्षई का होगा तो शुद्ध वर्तनी पर ध्यान रखना है। संधि कर लेना ये बड़ी बात नहीं है, संधि की शुद्धियों पर ध्यान देना है, वर्तनी पर ध्यान देना। वर्तनी किसे कहते हैं? शब्दों को शुद्ध शुद्ध लिखने की रीति को ही वर्तनी कहा जाता है। तो यहाँ पर परीक्षा का संधि विच्छेद जो होगा परी प्लस इच्छा, क्या होगा? परी प्लस इच्छा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो कहता है हड़ताल शब्द का संधि विच्छेद करें। हड़ताल, हत जोर आहत, हड़ताल नहीं हताहत, हताहत शब्द का संधि विच्छेद करें। हत जोर आहत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा शब्द क्या है? तो सभा, सभा शब्द क्या है? तो यहाँ पर देखिए आपका सभा शब्द जो पूछ रहा है ये लिंग के अनुसार पूछ रहा है। ठीक है। तो वहाँ पर जो है आपको मार देना 27 का बी स्त्रीलिंग। सभा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो आत्मा शब्द, आत्मा 28। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। आत्मा क्या होगा? स्त्रीलिंग। आत्मा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगर बात करें 29 नंबर जी शब्द, जी, जी में कौन सा शब्द है? मतलब कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? ऑप्शन नंबर ए, जी शब्द में पुल्लिंग है। आयु,
आयु शब्द, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आयु, उसकी आयु 5 वर्ष है। तो कहने का मतलब है यहाँ जो आयु शब्द होगा आपका स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। परीक्षा, परीक्षा कब होगी, होगी, तो परीक्षा यहाँ पर क्या है आपका स्त्रीलिंग है, परीक्षा स्त्रीलिंग है, परि जो इच्छा दूसरे की इच्छा से जो होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें महिमा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 32 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर अगर हम बात करें तो महिमा, महिमा शब्द में क्या है, महिमा शब्द क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, 32 का ऑप्शन नंबर बी, तो आपका क्या है महिमा स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग, आपको पता होगा उपसर्ग उस शब्दांश को कहेंगे जो किसी शब्द के पहले लगता है, अगर पहले लगेगा तो उपसर्ग होगा। जैसे अगर हम बोलेंगे प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो यहाँ प्रति पहले लगा है तो आपको समझना होगा यहाँ प्रति क्या है आपका उपसर्ग है। उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उप, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। दूसरा देखिए आपका प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग बताइए, प्रतिनिधि, तो प्रति पहले लगा है, जो शब्द के पहले लगता है वह क्या कहलाता है उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर बात करें 35 नंबर क्वेश्चन, 35 का बी, सुकर्म शब्द में उपसर्ग है सु, सुकर्म, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हर्षऊ का होगा सुकर्म, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए मात्रा यहाँ हर्षऊ है तो यहाँ पर भी हर्षऊ लेना होगा, नहीं इन्हें फर्स्ट में देखें सु मार दिए दुर्गऊ का, ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 36 आनंदित शब्द में प्रत्यय बताएं। आनंदित प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है जबकि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, और उपसर्ग की संख्या 22 है और कृत प्रत्यय की संख्या कितनी होती है 28 होती है। कृत प्रत्यय हमेशा धातुओं के साथ लगता है, तो यहाँ पर बोलेगा आनंदित शब्द में प्रत्यय बताइए, तो आनंद प्लस इत, अब इत में हर्षई की दीर्घ तो हर्षई, क्योंकि यहाँ मात्रा हर्षई का है इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर है। टिकाऊ, टिक प्लस आऊ, टिक प्लस आऊ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर है। जब भी प्रत्यय को तोड़ेंगे तो स्वर आए, देखिए ई में स्वर आया, देखिए आ स्वर आया। पढ़ाई, तो पढ़ाई पढ़ प्लस आई क्या होगा, पढ़ाई में पढ़ प्लस आई, आई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए, पढ़ाई पढ़ प्लस आई। कहता है आकाश शब्द का विलोम क्या होता है, आकाश पताल, तो आकाश का विलोम शब्द क्या होगा आपका पताल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पुरस्कार शब्द का विलोम, पुरस्कार शब्द का विलोम ऑप्शन नंबर ए, तो पुरस्कार शब्द का विलोम होता है दंडित करना, दंड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगर बात करें 41 नंबर क्वेश्चन का कृपा शब्द, कृपा शब्द का विलोम क्या होता है, तो आपका हो जाएगा कोफ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होता है, अर्वाचीन, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होता है आपका नवीन, अर्वाचीन प्राचीन, नवीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कृतज्ञ शब्द का विलोम, कृतज्ञन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद कहता है अस्थावर शब्द का विलोम क्या होता है, अस्थावर शब्द का विलोम जो होगा आपका जंगम होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर, अस्थावर शब्द का विलोम जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन धनहीन शब्द में कौन सा समास है, धनहीन, धन के लिए हीन, तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तरखंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। इसमें आपको कंप्लीट रूप से हम सभी सब्जेक्ट का PDF डालेंगे, इसीलिए इस चैनल पर नहीं जुड़े हुए थे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में एक घंटा का निशान होगा वो दबा देंगे, बोलेगा टन, इसका मतलब आपको नोटिफिकेशन टन 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 जाती रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिवेद शब्द में कौन सा समास है, त्रिवेद, त्रिदेव, त्रिदेव यहाँ पर आपका क्या बतला रहा है, त्रि मतलब 3, संख्या बतला रहा है, 3 देव संख्या बतला रही है, इसीलिए जिसका पहला पद अगर संख्यावाची उसे द्विगु समास, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें भाई बहन शब्द में कौन सा समास है, देखिए भाई बहन एक दूसरे का पूरक है, माता पिता भात दाल सुख दुख पाप पुण्य ये सब एक दूसरे का पूरक है, इस समास का नाम है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। 48 क्वेश्चन की अगर बात करें स्वर्ग प्राप्त शब्द में कौन, किसके लिए प्राप्ति जी, स्वर्ग के लिए प्राप्ति, धन प्राप्ति, धन के लिए प्राप्ति, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है 48। अगर बात करें 49 नंबर का तो पीताम्बर शब्द में कौन सा समास, पीताम्बर पीला है अंबर जिसका वस्त्र, अर्थात वह भगवान विष्णु, कहने का मतलब है समान अर्थ को छोड़ चुका है, यह विशेष अर्थ ग्रहण कर ले, इसीलिए इस समास का नाम है आपका बहुवीरी समास, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आजीवन शब्द में कौन सा समास, आजीवन, जीवन भर, आ यहाँ पर क्या आ गया वो है, यहाँ पर आ गया उपसर्ग,
जिसमें उपसर्ग दिखाई पड़े तो समझ जाना होगा अव्ययीभाव समास, जैसे भरपेट, प्रति, यथा, यथाशक्ति, अव्ययीभाव समास, प्रतिदिन, दिन दिन, ये सब अगर उपसर्ग आ जाए, आजीवन, जीवन भर, तो अव्ययीभाव समास होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 51 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अपमान शब्द का विशेषण अपमानित, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमानित। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी आपका करेक्ट आंसर है, अपमानित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रोमांचक शब्द का विशेषण क्या होता है? तो आपका हो जाएगा 52 नंबर का ए नंबर, रोमांचित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा? 53 की बात करें, भूगोल शब्द का विशेषण भौगोलिक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है शिव शब्द का विशेषण क्या होता है? शिव शब्द का विशेषण होता है शैव। शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शैव। विष्णु का वैष्णव, विष्णु का वैष्णव, धर्म का धार्मिक, मास का मासिक, सप्ताह शब्द का विशेषण साप्ताहिक, साप्ताहिक। यहाँ हर्षई का मात्रा ध्यान देना होगा, वर्तनी ध्यान देना होगा, शुद्ध शुद्ध लिखने की रीति को वर्तनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 56 नंबर क्वेश्चन, 56 शब्द, 56 में कह रहा है संपादक शब्द का विशेषण क्या होता है? संपादकीय। 56 का ए ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है। सर्वनाम के कितने भेद? यहाँ पर आपका सर्वनाम, संज्ञा की भेद बोलेंगे 5, समास के भेद बोलेंगे तो आपका 6, और सर्वनाम की भेद भी बोलेंगे 6। यहाँ पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर वर्तमान काल, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर वर्तमान काल के आपका 3 भेद होते हैं। यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आपको हम बता दें वर्तमान काल का यहाँ पर आपका 3 भेद मारना है, ठीक है। वर्तमान काल के कितने भेद? 3 भेद। उसके बाद कहता है प का उच्चारण स्थान प, 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 ओष्ठ छट रहा है, इसीलिए प का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? ओष्ठ से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद कहता है न का उच्चारण स्थान मूर्धा से, मूर्धा न है तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? मूर्धा से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित? आपको हम बता दें ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन संबंधित बात ये किस में है? तो ये आपका बातचीत में है। बातचीत किसने लिखा है? तो बातचीत बोलेंगे तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। बातचीत क्या है? तो निबंध है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? यूरोप के लोगों में प्रचलित है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जिसका अर्थ होता है बोलने की कला, बोलने के हुनर को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। यह कला यूरोप में काफी प्रचलित है, क्योंकि जब लोग बोलते हैं तो इसमें कुछ प्रसंग छोड़ते हैं, कुछ आनंद की बात आते हैं। इसी आनंद की बात को सुन के कान को काफी सुकून मिलता है। इसी कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। यह कला कहाँ प्रचलित है? यूरोप में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ का करेक्ट आंसर है। उसके बाद है गाँव का घर कविता शीर्षक, गाँव का घर कविता शीर्षक किसने लिखा है? तो ज्ञानेंद्र पति ने लिखा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। इसीलिए सबसे पहले आप देखिए जितना भी शीर्षक है जो भी है उस शीर्षक के रचनाकार आपको याद कर लेना, सभी कवि और कविता का नाम याद कर लेना है, कहानी या निबंध जो भी है उसका लेखक नाम याद कर लीजिए, क्योंकि इससे 3 से 4 मार्क्स रहता ही, इसीलिए आप याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, 100 अजान 1 सुजान उपन्यास के लेखक किसने है? 100 अजान 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट ने लिखा। किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। कहता है बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? तो कहने का मतलब है ये आपका वेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से मनुष्य परिचित होते हैं, बोलने से मनुष्य के अंदर गुण अवगुण का पता चलता है, साक्षात्कार होते हैं, ये वेन जॉनसन ने कहा था। और कहेगा बोलने से 2 आदमी के बीच बातचीत उत्तम होता है, ये किसने कहा था? ये एडिसन ने कहा था। ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बिस्नी, बिस्नी कौन थी? तो मानक की, बिस्नी जो है मानक की माँ थी। मानक की माँ का नाम बिस्नी, जिसका दूसरा नाम बिसनदेई भी है। क्या है? बिस्नी का दूसरा नाम बिसनदेई, बिस्नी का दूसरा नाम बिसनदेई। तो मानक की माँ का नाम बिस्नी। अगर मानक की बहन की नाम पूछेंगे तो मानक की बहन की नाम मुन्नी थी। मुन्नी कितनी वर्ष की थी? मुन्नी 14 वर्ष की हो गई थी। और जो है मानक सिपाही की लड़ाई में, द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई में वर्मा जाता है और वहाँ चिट्ठी के इंतजार में कौन बार बार घर से निकलती रहती थी? तो मुन्नी निकलती रहती थी। और डाकिया किस दिन चिट्ठी लेकर के आते थे? तो मंगलवार के दिन चिट्ठी लेकर के आते थे, ठीक है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखिका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो गया? लेखिका हो गया। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें ताकि उसको भी कुछ लाभ मिले। अगर उसको लाभ मिलेगा तो हम वीडियो बनाने में बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे और जल्दी जल्दी वीडियो बना के लाएंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करते रहेंगे और हम वीडियो बना के लाते रहेंगे। चलिए अभिनेता शब्द का स्पेलिंग क्या होगा? अभिनेत्री। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए, पृथ्वी को धारण करने वाले को क्या कहते हैं, महीधर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी, क्या कहते हैं, महीधर कहते हैं। मही मतलब पृथ्वी, मही मतलब पृथ्वी धारण करने वाला, महीधर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग जैसे नेत्रों के लिए एक शब्द क्या होता है, मृग जैसे नेत्रों के लिए एक शब्द क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, मृग नयनी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो अज्ञेय का पूरा नाम है हीरानंदन सचिदानंदन वात्सायन अज्ञेय। देखिए यहाँ पर सचिदानंदन हीरानंदन वात्सायन यहाँ लिखा, वातासयन लिखा, इसीलिए यहाँ पर शब्द की अशुद्धियाँ को देखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है, मुक्ति बोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध। जिनका जन्म बाद में हुआ हो, जिनका जन्म अगर बाद में हुआ हो तो देखिए उसको कहा जाता है, जिनका जन्म अगर पहले हुआ हो उसको कहा जाता है अग्रज, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे कहा जाता है अनुज। कहने का मतलब है यहाँ ऑप्शन नंबर सी, 72 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, देखिए यहाँ स्वर्ग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, स्वर्ग। यहाँ क्या होगा, शब्द आंसर। अंधेरा आदर नो धोएकर होता है अंधेरा, तो पुस्तक आदर सो होता है, प्रसन्न भी गलत है। ठीक है, फिर कहता है 74 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न शब्द शुद्ध कौन सा है, तो शुद्ध कौन सा शब्द है, 74 का सी, ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिससे किसी बात ना होने का बोध हो, जिससे किसी बात ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर निषेधवाचक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द प्रधानाचार्य, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 76 का ऑप्शन नंबर ए प्रधानाचार्य करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन से हैं, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी जो देखने में उसे कहा जाता है प्रियदर्शी, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 78 का ऑप्शन नंबर ए विकल्प, ऑप्शन नंबर ए सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विकल्प सही है, चारों शब्द है इसमें कौन सही है, तो ठीक है। चलिए किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है, किसी काम में दखल देना, किसी के हस्तक्षेप करना, दखल देना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासा, जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर ए, 80 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन में चरने वाला क्या कहलाता है, वन में चरने वाला को वनचर कहलाता है, वनचर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है, तो आपका आलोचक है, ये गुण दोष आलोचना वर्ड है। ठीक है, चलिए अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, 1911 में हुआ था। अज्ञेय का जन्म क्या हुआ, कब हुआ था, 1911। हीरानंद सचिदानंद वात्सायन जिसका पूरा नाम है, उसके बाद 84 नामवर सिंह, नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1927, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है, प्रेम के पीर के कवि मालिक मोहम्मद जैसवी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की है। पद्मावत कौन सी भाषा में है, तो पद्मावत अवधी भाषा में है। पद्मावत की रचना कौन की है, मालिक मोहम्मद जैसवी ने की है, प्रेम के पीर के कवि जिसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए 86 नंबर, निम्न में किसे राष्ट्र कवि कहा जाता है, तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है, जिसका जन्म बेगूसराय जिले में होता है, खगड़िया बेगूसराय जिले में होता है, दिनकर ग्राम बेगूसराय जिले में, जिसे राष्ट्र कवि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 की बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे, साहित्य के एडिशन एवं स्टील थे, ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में लोक नायक शब्द किसके लिए, लोक नायक अगर बोले जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण क्या लिखा है, तो संपूर्ण क्रांति लिखा, संपूर्ण क्रांति किसने लिखा, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति क्या है, तो आपका भाषण है, संपूर्ण क्रांति क्या है, आपका भाषण है। ठीक है, अगर बोलेगा जन नायक किसे कहते हैं, तो कर्पूरी ठाकुर, जन नायक किसे कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर कहते हैं। उसके बाद कहता है ब्रज कुंवर कौन है, कृष्ण, हे ब्रज के कुंवर राजकुमार जागिए, आप कृष्ण को कहते हैं। माँ यशोदा भोर होने का संकेत देते हुए कहते हैं हे ब्रज के राजकुंवर आप जागिए, भोर हो गए हैं, कितने सुंदर कमल के फूल खिले हैं, मुर्गा सब बोल रहे हैं, आप जो है कि जागिए। ठीक है, इसीलिए ब्रज कुंवर कौन है, तो यहाँ श्री कृष्ण है। सूर सागर की रचना किसने, सूरदास, सूर सागर की रचना किसने, सूरदास, सूर सागर की रचना किसने की है, सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है करबक में कौन सी
बात पाई गई, करबक में जो कौन सी बात पाई गई, प्रेम महिमा, प्रेम का वर्णन है। करबक कहाँ से लिया गया, तो पद्मावत से लिया गया। करबक के रचयिता कौन है, तो मालिक मोहम्मद जैसवी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद है 92 नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह के गुरु का नाम कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नामवर सिंह के गुरु का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद। हिटेड क्वेश्चन है, कामायनी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की है। हंसते हुए अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा, हंसते हुए अकेलापन ये डायरी है भाई। हंसते हुए अकेलापन क्या है, डायरी। किसने लिखा है, तो मलियज ने लिखा है। मलियज, हंसते हुए अकेलापन क्या है, डायरी ने, किसने लिखा है, तो मलियज ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, निम्न में से गद्य कविता कौन सी है, निम्न में से आपका गद्य कविता कौन सी है, तो प्यारे नन्हे बेटे, प्यारे नन्हे बेटे ये क्या है, गद्य कविता। गद्य मतलब गधा, वही कहानी वाला भाग गद्य कविता के रूप में जाना गया। प्यारे नन्हे बेटे कविता तो सब है, लेकिन ये गद्य है, कहानी है, इसमें कहानी का वर्णन दिया है प्यारे नन्हे बेटे में, गद्य कविता। भूषण किस रस महान कवि थे, वीर रस, शिवाजी के वीरता के बारे में वर्णन किया, तो वीर रस, ऑप्शन नंबर सी। 97 की अगर हम बात करें, ओ सदानीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया, कहने का मतलब गंडक नदी को आधार बनाकर ओ सदानीरा लिखा गया। किस नदी को, गंडक नदी को आधार बनाकर ओ सदानीरा निबंध क्या किया गया है, लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसवी किस कालखंड के कवि हैं, तो जैसवी जो है आपका किस काल के कवि हैं, तो 98 नंबर, ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल। जैसवी भक्ति काल के कवि हैं, 98 का बी। उसके 99 नंबर में कह रहा है, संत तुलसीदास कैसे कवि थे, समन्वयवादी कवि थे। समन्वयवादी कवि थे कौन, तुलसीदास, जिन्होंने रामचरित्र मानस लिखी है। रामचरित्र मानस किस भाषा में लिखी है, अवधी भाषा में। किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था, गैंग्रीन, तो रोज कहानी किसने लिखा है, हीरानंदन सच्चिदानंदन वात्सायन अज्ञेय। रोज कहानी किसने लिखा है, हीरानंदन सच्चिदानंदन वात्सायन अज्ञेय। गैंग्रीन एक बीमारी है, हिटेड क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव के तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन। गैंग्रीन क्या है, तो गैंग्रीन एक बीमारी है जो पहाड़ी इलाकों में कांटे के चुभने के फलस्वरूप होता है, और इसमें जो मुख्य रूप से मुख्य पात्र के रूप में मालती और उसके पति जिसका नाम था महेश्वर, जो कि पैसे से क्या थे, वह महेश्वर पैसे से डॉक्टर थे। महेश्वर पैसे से क्या थे, डॉक्टर थे। और सब्जेक्टिव की बात करें, देखिए तो आपको एक झलक सब्जेक्टिव भी हम दिखाना चाहेंगे। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए आप अपने मित्रों को अवश्य शेयर करेंगे। देखिए ये सब्जेक्टिव, एक झलक सब्जेक्टिव भी आप लोग देख लीजिए। हिटेड क्वेश्चन है, आप लोग निबंध वगैरह, चंपारण में बाढ़ आने की प्रचंडता, ये सब हिटेड क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद भगत सिंह कौन थे, मारो फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वह डायरी के किस रूप में देखना चाहते हैं, बधी हुई मिट्टियों का लक्ष्य क्या है, तुलसीदास करभक, कवि ने अपने आँख की तुलना दर्पण से क्यों की, जय जय कराना का अर्थ क्या होता है, कवि कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान, कवि का परिचय दे, बेटियां कहाँ कहाँ लोहा पहचानती है, रोज से कहानी का सारांश लिखे, गांधी जी, दलविहीन गांव का, नदियों का वेदना वगैरह वगैरह, ये सब देखिए आपका फिर संक्षेपण दिया हुआ। ये आपका कंप्लीट रूप से सब्जेक्टिव है, आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बिल्कुल रूप से समाप्त हो गया। इसीलिए आप लोग बार बार इसको रिविजन करें, सबसे पहले अपने से बनाएं, जितना सही है क्या गलत है वो आप देखेंगे, तब आपको अंदाज़ा लग जाएगा मेरा तैयारी क्या है और तैयारी कितना करने की आवश्यकता है। इसीलिए आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को क्या करें, शेयर करें। अगर कोई भी सवाल अगर आप लोगों के पास अगर डाउट होगा तो आपका कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स सवालों से बौछार लगा दें। धन्यवाद।